हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का सी है उसमें से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग का जो तिर्यक प्रक्षेप्य, देखिए तिर्यक प्रक्षेप्य का हम लोग 2 पॉइंट ज्ञात किए थे। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण और दूसरा हम लोग निकाले थे उड्डयन काल। आज हम लोग उसी में का एक तीसरा पॉइंट निकालेंगे, क्षैतिज परास। तो प्रक्षेप्य पथ का जो मैं चित्र बनाई थी उसको पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना था। इसमें मेरा जो वस्तु है, प्रारंभिक वस्तु है U, वो जब यहाँ से गति प्रारंभ करती है, U है, ये देखिए मेरा प्रारंभिक वेग U है। जब वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करना स्टार्टिंग करती है तो उसका एक अधिकतम ऊंचाई आती है, वहाँ पे रुकती है, उसके बाद उसका वेग फिर से घटते जाता है। u का x अक्ष के सापेक्ष घटक क्या हो जाएगा, u cos थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षैतिज तल में हम लोग x अक्ष में cos थीटा लेते हैं और y अक्ष में sin थीटा रहते हैं। तो u हम लोग का परिणामी है, तो परिणामी के साथ घटक को गुणा करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा u cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा u sin थीटा। और यहाँ पे इनकी जो ऊंचाई है P से जो x अक्ष की ये y, क्योंकि ये y के समांतर है और ये x अक्ष है तो x अक्ष का x हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस चित्र का वर्णन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट को आप लोग देखिए कि हम लोग का क्षैतिज परास होता क्या है। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब उड्डयन काल में हम लोग को जो दूरी तय करने में समय लगता है उसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। और उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उड्डयन काल में, यहाँ पे देखिए, उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। इस गति में प्रारंभिक वेग ux इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, क्षैतिज परास मतलब x अक्ष में होगा तो सब चीज हम लोग का x अक्ष में ही लेंगे। तो ux का हम लोग का है, उसका घटक क्या है, u cos थीटा। मैं स्ट्रक्चर में बताई थी आप लोगों को। ax का क्या है 0, t का क्या है कैपिटल T हो जाएगा, क्योंकि उड्डयन काल को हम लोग कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। x हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्षैतिज परास, तो इसलिए x इक्वल टू क्षैतिज परास। अब देखिए तब x दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से देखिए x इक्वल टू ux t प्लस 1/2 ax t का स्क्वायर। अब यहाँ पे x इक्वल टू मेरा क्या है, कैपिटल R, इसको रख दी। ux इक्वल टू क्या है, ux इक्वल टू क्या है, u cos थीटा। तो यहाँ पे मैं ux इक्वल टू u cos थीटा रख दी। t का t प्लस का प्लस, यहाँ पे 1/2 का 1/2, ax का वैल्यू मेरा 0 है तो यहाँ पे 0 रख दी। t का स्क्वायर रख दी। यहाँ पे t की जगह मैं कैपिटल T रखूंगी, यहाँ पे भूल गई हूँ, नीचे रख दूंगी मैं। देखिए r का r, फिर u cos थीटा इंटू t, फिर यहाँ पे 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 मिल गया। फिर r का r, u cos थीटा इंटू t। देखिए t की जगह में मैं रखी कैपिटल T यहाँ से, तो ये हो गया मेरा कैपिटल T। अब देखिए r इक्वल टू मेरा हो गया u cos थीटा और t, जो मैं उड्डयन काल में जो फॉर्मूला निकाली थी उड्डयन काल कैपिटल T का, यहाँ पे उसका यूज कर रही हूँ। t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे देखिए मैं r का r रखी और u का u रखी, cos थीटा का cos थीटा रखी, और t की जगह में मेरा जो ये वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन g, उसको यहाँ पे मैं पुट कर दी, 2u sin थीटा अपॉन g। अब इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे r का r हो गया, u और u मेरा 2 ठो है तो दोनों u का स्क्वायर हो गया। फिर 2 का 2 रखी, sin थीटा का sin थीटा, cos थीटा का cos थीटा, नीचे g का g रख दी। अच्छे से देख लीजिए एक बार, r का r, u 2 ठो है तो u का स्क्वायर हो जाएगा,
2 का 2, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, जी का जी। अब देखिए r का r, फिर u का स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। इतना की जगह में मैं साइन 2 थीटा रखूंगी तो यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके जगह में हो गया साइन 2 थीटा, क्योंकि ये इस फॉर्मूला से आ गया। r का r, u का स्क्वायर, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरा क्या है, क्षैतिज परास के लिए हम लोग जो व्यंजक प्राप्त कर रहे थे, यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। यहाँ पे कैपिटल R है हम लोग की क्षैतिज परास, u प्रारंभिक वेग, साइन थीटा हम लोग का घटक है और जी गुरुत्वीय त्वरण है जो कि y अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस प्रकार से ये हम लोग का क्षैतिज परास निकल गया प्रक्षेप्य तिर्यक प्रक्षेप्य के लिए। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई को। यहाँ पे देखिए कि हम लोग का अधिकतम ऊंचाई होता क्या है। अधिकतम ऊंचाई की पहले डेफिनेशन जानते हैं, फिर इसको देखेंगे। प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्य अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। मैं चित्र में बताती हूँ कि हम लोग का, ये देखिए इसको हम लोग अधिकतम ऊंचाई बोलेंगे। यही जो मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई है जहाँ से वस्तु का वेग कम होने लगता है, उसी को हम लोग अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसको कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, उसी के लिए हम लोग अभी व्यंजक ज्ञात करेंगे। जो अभी मैं चित्र में बताई वही यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है। प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्य अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अधिकतम ऊंचाई जो कि वाई अक्ष के समानांतर है, इसलिए अभी हम लोग जो भी निकालेंगे वैल्यू वगैरह वो सब हम लोग वाई अक्ष में ही लेंगे। यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, वी वाई इक्वल टू 0 और ए वाई इक्वल टू माइनस जी, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एच। ये सब वैल्यू हो गए। अब देखिए आगे, तब वाई दिशा में गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है मेरा, y इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, किंतु मैं y दिशा में बोली इसलिए मेरा क्या बोलते हैं अंतिम वेग y के साथ, प्रारंभिक वेग भी y के साथ और त्वरण भी y के साथ है। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई का मेरा क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दी। यू वाई इसका क्या है यू साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया यू साइन थीटा, प्लस का प्लस। ए वाई का क्या है माइनस जी, तो यहाँ पे हो गया माइनस जी। टी का टी हो गया 0 का 0 यू साइन थीटा, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये मेरा जी टी। अब देखिए जी टी, इसको मैं इधर पक्षांतर की तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, ये हो गया मेरा। फिर यहाँ पे टी का मैं टी रखी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया, ये जी मेरा इसमें आ गया। ये मेरा देखिए टी का टी रखी, फिर यू साइन थीटा अपॉन ये मेरा जी, इसमें पक्षांतर होके इधर भाग बन गया, क्योंकि जी है टी के साथ मेरा गुणा में है तो यहाँ पे भाग बन गया, तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब देखिए, अब y दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, तो y दिशा में हम लोग का गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू मैं क्या यहाँ पे मानी हूँ h, तो इसको मैं यहाँ पे रख दी। y इक्वल टू मेरा h हो गया, यू वाई इक्वल टू मेरा यू साइन थीटा है उसको रख दी। टी बराबर देखिए यू साइन थीटा अपॉन जी, इसको रख मैं यहाँ पे पुट कर दी, प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, ए वाई इक्वल टू माइनस जी है उसको रख दी। टी का स्क्वायर, टी का वैल्यू मेरा यहाँ पे निकाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यू साइन थीटा अपॉन जी, उसको मैं यहाँ पे पूरा पुट कर दी। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये h इक्वल टू मेरा आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी, फिर यहाँ से प्लस 1/2 माइनस जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ज्यों का त्यों है, ये भी ज्यों का त्यों है। u यहाँ पे देखिए u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो u का स्क्वायर, साइन का साइन के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जी का जी। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया,
1/2 का 1/2 जी का जी, यहाँ पे u का स्क्वायर तो u का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर g का भी स्क्वायर तो g का स्क्वायर। ये h का h रखी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इसको ज्यों का त्यों रखी, फिर माइनस। अब देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक टू जी इस जी के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे डबल जी है तो एक टू जी बचेगा, उसको यहाँ पे रखिए। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 को g के साथ मल्टीप्लाई की तो 2g हो गया। फिर यहाँ पे देखिए h का मैं h रखी, फिर u स्क्वायर, इसमें इन दोनों में देखिए u स्क्वायर, यहाँ पे h का h और इन दोनों में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर दी मैं। यहाँ पे बचा 1/g, यहाँ पे बचा 1/2g। उसके बाद देखिए h का h रखें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों में कॉमन, फिर g आ गया और 2 को मैं इसका उभयनिष्ठ निकाली तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 हो गया। अब उसके बाद देखिए h का h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 में 1 घटाऊंगी तो 1 बचेगा, तो ये हो गया मेरा 2g, नीचे का नीचे। अब यहाँ पे देखिए h का h, ये हो गया u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे का अपॉन में 2g, h इक्वल टू u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरा हो गया अधिकतम ऊंचाई के लिए। h क्या है, मेरा अधिकतम ऊंचाई है, u u हम लोग का प्रारंभिक वेग है जो घटक साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, g हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण है। इस प्रकार से हम लोगों ने तिर्यक प्रक्षेप्य का पहला पॉइंट, प्रक्षेप्य पथ के लिए समीकरण, उसमें क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति दोनों निकाले थे, फिर दूसरा उड्डयन काल निकाले, और तीसरा हम लोगों ने अभी क्षैतिज परास निकाला, और चौथा हम लोगों ने निकाला अधिकतम ऊंचाई। तो इस प्रकार से इसका h इक्वल टू मिल गया u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस प्रकार से तिर्यक प्रक्षेप्य का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।